बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमले से मुकर गया। ये जो ईरान के अंदर अटैक हुआ एक फैसिलिटी के ऊपर, एक गैस की तनसीब पे जो हमला किया गया पारस में, उस हवाले से पहले ये दावा किया गया, अमरीकी मीडिया ने दावा किया, अमरीकी हुकूमती सोर्सेज ने दावा किया कि ये इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इसका प्लान किया था और कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमला किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव पड़ा क्योंकि ईरान ने अपने वादे के मुताबिक खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर दिया। जो गैस की फील्ड्स हैं वहाँ पे अटैक किया। ख़ास तौर पे कतर में उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा यूएई में भी किया, सऊदी अरब में भी किया। सऊदी अरब ने जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया अपने मिसाइलों के ज़रिए से, जो इंटरसेप्टर हैं उनके ज़रिए से, लेकिन बाकी जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ। और वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि कतर में कितनी बड़ी बड़ी आग लगी हुई है और यूएई के अंदर क्या सूरत हाल है। तो ईरान ने जो कहा था उसने वो कर दिया जवाबन। लेकिन बात यह है कि पहले जो दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये किया, डोनाल्ड ट्रंप अचानक मुकर क्यों गया? ये पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देख लें, इससे आपको सूरत हाल की समझ आएगी। मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने ये जो स्टेप लिया मिडिल ईस्ट में, ये गुस्से के अंदर लिया। जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो ईरान की एक फैसिलिटी के ऊपर जो साउथ पारस में है गैस फील्ड, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ना इसके नुकसान को कम करके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो कतर का है चाहे वो ईरान का है, क्योंकि जितना नुकसान बढ़ेगा उतनी डोनाल्ड ट्रंप की बदनामी होगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि इसके अंदर तो मुझे पता ही नहीं था और ना हमें इसके बारे में आगाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कहता है इसराइल ने ये खुद ही किया है, और उसके बाद वो ये कहता है कि बदकिस्मती से ईरान ने उसके रद्द अमल के बाद जो कुछ किया और जिस किस्म का ईरान ने अटैक किया कतर पे, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत करार दिया। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी कि फिर हम बहुत बड़ी तबाही फेरेंगे अगर ईरान ने दोबारा कतर पे या किसी और जगह पे गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया तो अटैक तो पहले ईरान के ऊपर हुआ था। ईरान ने जवाबन हमला किया है। ईरान खुद से तो हमला नहीं कर रहा था, और उसका जो हमला है उसके बाद मजम्मती बाकायदा बयानात जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं या वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन पहले ये दावा किया जा रहा था अमरीकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में, और इसराइल ने अभी दोबारा कन्फर्मेशन दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद भी इसराइल ने कहा कि नहीं, ये जो अटैक किया गया है इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पे, ये डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों मुकर गया, पीछे क्यों हटना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका सादा जवाब मैं आपको देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत शदीद तनकीद हुई है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका के अंदर और गल्फ ममालिक की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। वजह यह है कि एकदम से इतने बड़े अटैक्स के बाद आलमी सतह पे पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की एक वेव आई है। इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसको आप चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा वो $110 से ऊपर जा रही है। कभी 112, कभी 113, ये वेरी करती रहती है बहुत तेज़ी से। लेकिन आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं। अब इनको रोकना है तो एक ही तरीका है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए और यहाँ पे कशीदगी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल की और गैस की तनसीबात हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेनकाब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, अमरीकी फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, हमारे दरीना इत्तहादी पुराने वो हमें छोड़ रहे हैं, और अमरीका के सदर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल है। ये जो ईरान के अंदर अटैक हुआ एक फैसिलिटी के ऊपर, एक गैस की तनसीब पे जो हमला किया गया पारस में, उस हवाले से पहले ये दावा किया गया, अमरीकी मीडिया ने दावा किया, अमरीकी हुकूमती सोर्सेज ने दावा किया कि ये इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इसका प्लान किया था और कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमला किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव पड़ा क्योंकि ईरान ने अपने वादे के मुताबिक खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर दिया। जो गैस की फील्ड्स हैं वहाँ पे अटैक किया। ख़ास तौर पे कतर में उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा यूएई में भी किया, सऊदी अरब में भी किया। सऊदी अरब ने जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया अपने मिसाइलों के ज़रिए से, जो इंटरसेप्टर हैं उनके ज़रिए से, लेकिन बाकी जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ।
और वो वीडियोस आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि कतर में कितनी बड़ी बड़ी आग लगी हुई है और यूएई के अंदर क्या सूरत हाल है। तो ईरान ने जो कहा था उसने वो कर दिया जवाबन। लेकिन बात यह है कि पहले जो दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये किया, डोनाल्ड ट्रंप अचानक मुकर क्यों गया, ये पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देख लें, इससे आपको सूरत हाल की समझ आएगी। मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने ये जो स्टेप लिया मिडिल ईस्ट में, ये गुस्से के अंदर लिया जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो ईरान की एक फैसिलिटी के ऊपर जो साउथ पारस में है गैस फील्ड, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ना इसके नुकसान को कम करके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो कतर का है चाहे वो ईरान का है, क्योंकि जितना नुकसान बढ़ेगा उतनी डोनाल्ड ट्रंप की बदनामी होगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि इसके अंदर तो मुझे पता ही नहीं था और ना हमें इसके बारे में आगाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कहता है इसराइल ने ये खुद ही किया है, और उसके बाद वो ये कहता है कि बदकिस्मती से ईरान ने उसके रद्द अमल के बाद जो कुछ किया और जिस किस्म का ईरान ने अटैक किया कतर पे, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत करार दिया। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी कि फिर हम बहुत बड़ी तबाही फेरेंगे अगर ईरान ने दोबारा कतर पे या किसी और जगह पे गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया तो अटैक तो पहले ईरान के ऊपर हुआ था, ईरान ने जवाबन हमला किया है, ईरान खुद से तो हमला नहीं कर रहा था। और उसका जो हमला है उसके बाद मजम्मती बाकायदा बयानात जारी किए गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं या वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन पहले ये दावा किया जा रहा था अमेरिकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में, और इसराइल ने अभी दोबारा कन्फर्मेशन दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद भी इसराइल ने कहा कि नहीं, ये जो अटैक किया गया है इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पे, ये डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों मुकर गया, पीछे क्यों हटना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका सादा जवाब मैं आपको देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत शदीद तनकीद हुई है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका के अंदर और गल्फ ममालिक की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। वजह यह है कि एकदम से इतने बड़े अटैक्स के बाद आलमी सतह पे पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की एक वेव आई है। इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसको आप चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा वो $110 से ऊपर जा रही है, कभी 112, कभी 113, ये वेरी करती रहती है बहुत तेज़ी से। लेकिन आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं। अब इनको रोकना है तो एक ही तरीका है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए और यहाँ पे कशीदगी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल की और गैस की तनसीबात हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेनकाब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, अमरीकी फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, हमारे दरीना इत्तहादी पुराने वो हमें छोड़ रहे हैं और अमेरिका के सदर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल है। बहरहाल इस व्लॉग में अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।